हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो हिस्ट्री ऑनर्स है उसका पेपर 1 का चैप्टर 4 है ये वैदिक सभ्यता, जिससे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे जो वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे वो आप लोगों को नहीं छूटेगा इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से। तो आप लोगों को यहाँ अंत तक बने रहना है अगर आप लोग वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो ये न सिर्फ बीए का सिलेबस ही है, बल्कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लाइन में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी बीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी कहें तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक्स। तो आगे ये जो भी बीए का टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और ये देखिए, ये है वैदिक सभ्यता, तो ये है चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता। तो बात करें वैदिक सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। यह काल जो है 1500 बीसी से लेकर यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। तो ये आगे चलकर वैदिक सभ्यता जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो मैंने आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो वेदों हैं इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो 6 वेदांग है कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग है, आप लोगों को याद कर लेना है इसे। ठीक है, तो आगे बात करें, इसमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल यानी कि जो ये वेद है वैदिक काल, ये 2 पार्ट में विभक्त था, यानी कि 2 भागों में विभक्त था। तो पहला हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो ठीक है, तो ऋग्वैदिक का कालक्रम रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक का कालक्रम रहा है। तो आगे बात करें, ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध प्राप्त हुए हैं। तो इसमें निम्नलिखित साक्ष्य जो है कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड, खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में मिले 13 कमरों वाला मकान तथा पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। पहला हो जाएगा बुगाजकोई अभिलेख, मितल्पी अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व में इस लेख में हिती राजा सुब्बिल्लुम और मित्तानी राजा मिट्टू आजा, पता नहीं कैसे कैसा नाम है, इनके मध्य हुई संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। इतना ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोगों को ये बुगाजकोई अभिलेख जो है या इसे मितल्पी अभिलेख भी कहते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ ऋग्वैदिक काल। अब इसके ऋग्वैदिक काल के कुछ साहित्यिक साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 मंडल सूक्त हैं, यानी 10-28। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, जबकि दूसरा से लेकर 7वां मंडल जो है पुराना मंडल है। आगे बात करें प्रशासनिक इकाई की, तो इसकी प्रशासनिक इकाई जो है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। तो यानी कि एक घर में जितने भी लोग हैं, एक घर के एक छत के नीचे जितने भी लोग हैं उसे एक कुल माना जाता था। एक ग्राम जो है कई कुलों से मिलकर बना होता था। जैसे एक ग्राम हो गया तो कई घरों से मिलकर बना है, कई वार्डों, गलियों, आप लोग इस तरह समझ सकते हैं। तो वहाँ इस तरह से नहीं था, वहाँ कुल से, यानी कि एक घर हो गया तो कुल कहा जाता था घर को। ग्रामों का संगठन विस कहलाता था, विसों का संगठन जन। तो ग्राम हो गया ये मान लीजिए कि ये ग्राम हो गया, ए ग्राम हो गया, ये बी ग्राम हो गया, ये सी ग्राम हो गया, ये डी ग्राम हो गया। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से विस कहलाता था। और विसों का यानी कि इस तरह से ये ग्राम हो गया, इस तरह से यहाँ पे भी ग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी EFGHIJ, आप लोग इस तरह से IJ, इस तरह से ये ग्राम हो गया, ये विस हो गया और ये विस हो गया।
तो इन दोनों को अब मिलाने के लिए इन दोनों का संयुक्त रूप संगठन ये क्या कहलाता था, जन कहलाता था। तो ये विष हो गया ग्रामों का संगठन, ये भी हो गया ग्रामों का संगठन, और ये इन दोनों को मिलाने यानी कि इन दोनों का संयुक्त रूप, यानी कि इस तरह से और भी कई छोटे छोटे थे, ऐसा ही कुछ इसमें था, ठीक है। तो इनको मिलाने के इनको जो संयुक्त रूप से जन कहा जाता था, और इसी तरह से कई जन जो है, इसी तरह से कई जन यानी कि मिलकर राष्ट्र बनते थे। जैसे भारत एक राष्ट्र है, उस तरह से एक राष्ट्र बनते थे, ठीक है। तो आगे बात करें, ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में था, यानी कि सबसे छोटा कुल था, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विशेष, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। धर्म की बात करें तो धर्म जो था वो ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्य, निकृति, निर्दिति और यातुधान, ससर, परी आदि के रूप में अपकारी शक्तियों अर्थात भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच और अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। तो इस धर्म में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासों का भी प्रचलन था, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं इनका आर्थिक जीवन, यानी कि वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त थे। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अवी भेड़ को अवी कहा जाता था, बकरी को अजा। इसका ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बत्तख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। धनी व्यक्ति को गोपत कहा जाता था, राजा को गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ट, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी मान के लिए गवयतु, ठीक है। आगे बात करें न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख भी मिलता है इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे परी लोग करते थे, ठीक है। पुत्र प्राप्तियों हेतु देवताओं से कामना की जाती थी और परिवार संयुक्त होता था। चलिए आगे बात करें उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का कालक्रम 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य तक था। भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषद की रचना हुई, उसे ही उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद वो पहला वेद है, ठीक है, प्राचीन वेद है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल जो है बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है, ठीक है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 देवों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ये मंत्र जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अस्तु मा सद्गमय जो वाक्य है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है, आगे देखते हैं, लोपामुद्रा, घोषा, साची, पैलोमी एवं काक्षावृत्ति आदि। इसके पुरोहितों के नाम होत्री होते थे, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन, आनुष्ठानिक यज्ञ के समय सशस्त्र पाठ करने का भी उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्ह और कण्व। ठीक है, आगे बात करें, ये एक संहिता अलग हो जाएगा। यह 40 अध्याय में विभाजित थी। तो यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत बड़े बड़े राजघरानों से संबंधित होते थे इस तरह के आयोजन, और इसका वर्णन जो है ये यजुर्वेद में प्राप्त होता है। सामवेद की बात करें, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रामायणी और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। आगे बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें जो है प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, सौनक और पिप्पलाद। ब्राह्मण की बात करें तो दिग मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वही ब्रह्म का विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों का उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। ठीक है, संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रम अनुरूप वेदों का पाठ करने की विधि है, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं को ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का वानप्रस्थ आरण्यकों और सन्यासी उपनिषदों का, गृहस्थ धर्म का माननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वाधिक परिवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। आरण्यक की बात करें, आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। यानी कि गृहस्थ आश्रम त्याग करने के उपरांत वन में आश्रम बनाकर रहने वाले लोग ही जंगल में पाठ किया करते थे। तो इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद जो है विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद या अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ठीक है, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। आगे बात करें वेदांग की, तो युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं का जन्म हुआ, जिसे वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य में पौरुषय होने का कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम से कम शब्दों में अधिक तथा तथ्य रहने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा की बात करें तो स्वर ज्ञान हो, शिक्षा स्वर ज्ञान। कल्प जो है धार्मिक रीति एवं पद्धति को कहा जाता है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र को, व्याकरण को, और छंद जो है छंद शास्त्र को कहा जाता है। आगे बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष जो है खगोल विज्ञान को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ये हो जाएगा आप लोगों की वेदांग, यानी कि जिनकी संख्या 7 है। सूत्र साहित्य की बात करें तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का ही अंग है, उसे समझने में भी सहायक है। आगे बात करें ब्रह्म सूत्र की, तो ब्राह्मण भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम मूढ़ ग्रंथ लिखा है। कल्पश्रुत में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये, और वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग भी है।
स्रोत सूत्र की बात करें तो महायज्ञ से संबंधित विधि विधानों की व्याख्या इसमें मिलती है और वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। स्मार्त सूत्र की बात करें तो 16 संस्कार यानी कि 16 संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग स्मार्त सूत्र है। सुलभ सूत्र की बात करें तो यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम जो है इसमें वर्णित है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग है। धर्मसूत्र, आगे बात करें धर्मसूत्र की। चलिए धर्मसूत्र की बात करें तो इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है और ये कल्प का चौथा भाग है। गृह सूत्र की बात करें तो पारिवारिक संस्कार, उत्सव और वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा गृह सूत्र में मिलता है। तो ये हो गई आप लोगों को ये छोटे छोटे टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और एग्ज़ाम में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लिखने वाला आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि ये जो आप हमारा प्रयास है इसे आप लोग जाया मत जाने दीजिएगा और आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और थैंक्स हमारे यहाँ तक बने रहने के लिए, यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इस चैनल पे नया है उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले मिले। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स टू ऑल।